Good morning, my students, friends, and relatives. इंग्लिश लैंग्वेज एक महत्वपूर्ण ग्रामेटिकल टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि एक बहुत ही इजी टॉपिक है। किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट होता है। मात्र अपन को बच्चों को ये समझाना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट वाक्य का पैटर्न क्या रहता है। सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, इन्वर्टेड कॉमास में बंद किसी के कहे हुए वाक्य होते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए बच्चों को टेंस का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। 6 और 7 बातें जो ध्यान में रखने की होती है। मेरी इस लिखावट को बच्चे समझ करके अगर देखें तो परीक्षा में आए हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ईजी आते हैं। मात्र अंडरस्टैंड करना होता है, सही टेंस का प्रयोग, सही नाउन प्रोनाउन की समझ। उदाहरण के लिए एक वाक्य में आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, राम सेड आई एम राइटिंग ए लेटर। राम सेड रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इसमें सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट में गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर, इन्वर्टेड कॉमास में जो वाक्य है किसी के कहे हुए वाक्य होते हैं। इनको अपन इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहने के लिए कुछ परिवर्तन करते हुए दोनों जो वाक्य के जो फ्रेज हैं, दो भाग हैं, इनको जोड़ने के लिए अपन जो है दैट, इफ, टू और WH क्वेश्चन वाला वाक्य है तो नहीं लगाना होता है। इन बातों को भी अगर अपन ध्यान में रखें तो बोर्ड परीक्षा के अंदर जो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं वो एक एक पॉइंट के नंबर देते हैं। इसमें 4 पॉइंट है जो अपन को समझने होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस परिवर्तन की जानकारी होना चाहिए अपन को। टेंस मात्र 12 हैं। 12 टेंस किस प्रकार अपन को टेंस चेंज करना पड़ता है, 5 या 6 नियम इजी वे में पढ़ लें। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आपको बताना चाहता हूँ। राम सेड आई एम राइटिंग ए लेटर, इट इज़ वेरी इजी। राम सेड, हु सेड? राम सेड। हु इज़ राइटिंग ए लेटर? आई। आई मीन्स यहाँ राम। हु इज़ राइटिंग ए लेटर? राम इज़ राइटिंग ए लेटर। और राम सेड, राम ही कह रहा है कि राम पत्र लिख रहा है। राम सेड आई एम राइटिंग ए लेटर। अब इसका इजी देखिए आप, राम सेड का आप टोल्ड करो या सेड रखो, ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन जो ही अपन इस वाक्य को जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं, दैट लगाने पर एग्जामिनर आधे नंबर देने का या छात्र आधे नंबर प्राप्त करने का अधिकार रखता है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें साधारण वाक्यों में दैट लगाया जाता है। अब हमने किया कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण मैं बच्चों को मेरी क्लासों में बताया करता था कि पेपर में लिखा होता था राम सेड। यदि आप राम सेड के बाद आपने देख लिया कि दोनों वाक्यों को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए दैट लगाया
आपका 50% कार्य पूरा हो गया। अब आई, हु, राम, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पर्सन में जाता है, अगर सेकंड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट के पर्सन में जाता है। तो आपको देखना होगा आई, हु इज आई, आई इज राम, राम इज नॉट ए लेडी, राम इज बॉय। तो आपको देखना होगा बॉय ही, अगर रानी होता तो अपन को क्या करना पड़ता है यहाँ पर, सी। तो ये ध्यान रखना पड़ता है, जो ही बच्चे ने प्रोनाउन का चेंज किया वो 1/4 नंबर लाने का हकदार हो गया। कहने का मतलब जो है बच्चा सफलता की ओर जा रहा है। छोटी सी समझ, इज एम आर, इज एम आर होने पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए बच्चों को यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो इधर का टेंस बदलना होगा। अब इज एम आर है तो आपको इसका क्या लाना होगा, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लाना होगा। जैसे आई के साथ एम आता है, आई के साथ एम आता है, सिंगुलर के साथ इज आता है, तो ये वर्ब की समझ भी यहाँ काम आएगी। और बच्चे जो है यहाँ पर वाज लाते ही पूरे नंबर के हकदार हो जाते हैं, क्योंकि टेंस चेंज 1/4, वाक्य को जोड़ा 1/4, प्रोनाउन चेंज किया 1/4। अब इसमें जो भी एग्जामिनर द्वारा पूछा गया, राम सेड आई एम राइटिंग ए लेटर, तो बच्चों सिर्फ डेट लगाने से कितना इजी है, सिर्फ आई को ही में बदलने से कितना इजी है। आई को ही में क्यों बदला, आई मीन्स राम सेड, समझना होगा। आई एम राइटिंग ए लेटर, तो हु सेड, राम ने कहा। आई एम राइटिंग, तो आई फॉर राम, तो राम फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन होने से राम के पर्सन में गया और राम का अपन ने ही लिखा। इज एम आर यहाँ पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो टेंस बदलना होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में लाना होगा। तो इसके लिए इज एम आर का पास्ट जो अपन बनाते हैं तो वाज और वर बनता है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज लाना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर लाना है। कितना इजी है अंग्रेजी। और फिर क्या है, पेपर में ही लिखा होता है राइटिंग ए लेटर, तो आपको राइटिंग ए लेटर, इसका मतलब ये टेंस बदल गया आपका और ये आपका प्रोनाउन बदल गया, जोड़ने के लिए आपने डेट लगा दिया, तो आपको इस का पूरा नंबर मिलेगा, मेरा दावा है। तो कितनी इजी मेरी बातें, वैसे आपको लिखावट कम समझ में आ रही हो फिर भी आप इसको समझें, पढ़ें। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज को समझने का, अपनी बात को, किसी की कही हुई बात को दूसरे को समझाने का। सभी को माँ सरस्वती के पावन दिन पर हार्दिक बधाई। माँ सरस्वती की पूजा करें, नियमित स्टडी करें और परीक्षा पैटर्न के मुताबिक पढ़कर अच्छी सफलता प्राप्त कर अपने माता पिता और गुरु के मान और सम्मान में वृद्धि करें। जय भारत।